पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 473। वे प्रियतम मेरे श्याम प्राण धन प्यारे, वे प्रियतम मेरे प्यारे, रहते नित मेरे पास न होते न्यारे, रहते नित मेरे पास न होते न्यारे। खाने पीने सोने जगने के सारे, खाने सारे करते वे मेरे साथ कर्म ध्रुव तारे, करते वे मेरे वे घुले मिले रहते हैं मुझ में प्रतिपल, वे घुले मिले प्रतिपल, जो देख न पाए पल भर होते व्याकुल, जो देख न पाए मेरा सुख ही है उनका सुख अति निर्मल, मेरा सुख ही है उनका सुख अति निर्मल, वे रहते नित्य निमग्न उसी में अविचल, वे रहते यूं नित्य पास रहते भी मैं हो जाती, ते भी मैं रोती वे होकर फिर उनको मैं दुखिया हो जाती, होकर फिर उनको मैं दुखिया हो जाती, रोते विलाप करती पर उन्हें न पाती, रोते विलाप पर उन्हें न पाती, मैं नित्य प्राप्त प्रियतम नित बिल खाती, मैं नित्य प्राप्त प्रियतम हित लगता वे रहते दूर पास नहीं आते, लगता वे रहते दूर पास नहीं आते, मुझ प्रेमहीन को क्यों वे पास बुलाते, मुझ प्रेमहीन को क्यों वे पास बुलाते, मैं रोती रहती नित्य नवे लख पाते, मैं रोती रहती नित्य नवे लख पाते, वे नहीं सी से खुद संयोग लगाते, वे नहीं
से खुद संयोग लगाते। वे हंसते मुझको देख भूल में भारी, वे हंसते मुझको देख भूल में भारी। लख नित्य मिलन में अमिलन गति हारी, लख नित्य मिलन में अमिलन गति हारी। कहते देखो मैं पास तुम्हारे प्यारे, कहते देखो मैं पास तुम्हारे इस प्रेम दशा विचित्र पर मैं बलिहारी, इस प्रेम दशा विचित्र पर मैं बलिहारी। सुधि होते खुलते नेत्र चेत हो जाता, सुधि होते खुलते नेत्र चेत हो जाता। रस स्तोत्र मधुर में दुख सभी बह जाता, रस स्रोत मधुर में दुख सभी बह जाता। बढ़ता रस का अति वेग परम सुख छाता, बढ़ता रस का वेग परम सुख छाता। प्रिय को नित पाकर साथ न हर्ष समाता, प्रिय को नित पाकर साथ न हर्ष समाता। राधा 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 बोलिए राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्या मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले सेठ जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद भक्त की चर्चा करेंगे। पूज्य सेठ जी कहते हैं, भगवान में प्रेम करना है, यह साक्षात भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। सज्जनों, सबसे प्रेम हटाकर परमात्मा में प्रेम करना चाहिए, जो भगवान को छोड़कर
और किसी में प्रेम करता है वह मूर्ख है। भगवान, महात्मा और शास्त्र में श्रद्धा करनी चाहिए। यह साक्षात भगवान को प्राप्त कराने वाली है। केवल भगवान के ध्यान से, केवल भगवान को याद करने से, केवल भगवान में श्रद्धा प्रेम करने से, केवल भगवान के नाम जप से, एक एक भाव से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजते हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल भगवान की पूजा से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आसक्ति से रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करने से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्षण क्षण में साधन को बढ़ाना चाहिए। कैसा भी पापी क्यों ना हो, भगवान की शरण होने से तर जाता है। कैसा भी मूर्ख से मूर्ख हो, भगवान की शरण होने से तर जाता है। समय भी चाहे थोड़े से थोड़ा ही हो, आज ही मृत्यु हो जाए, भगवान की शरण होने से आज ही उद्धार हो सकता है। मन में कभी निराशा पैदा नहीं करनी चाहिए। हमको सब प्रकार से भगवान की शरण होना चाहिए। भगवान ने गीता जी में कहा, कैसा भी पापी क्यों ना हो, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है वह जल्दी धर्मात्मा हो जाता है और परम शांति को प्राप्त हो जाता है। सज्जनों, सत्संग के प्रभाव से भी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। सत्संग में बताए अनुसार साधन करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की तो यह मनुष्य शरीर की हत्या करना है। इस बात को सोचकर संसार से वैराग्य करके जोर के साथ साधन भजन में लगना चाहिए। जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों का सेवन करता है वह अमृत को छोड़कर विष का पान करता है। वैराग्यवान पुरुषों का संग, चिंतन और स्मरण करने से वैराग्य उत्पन्न होता है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करना धरना नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति की तीव्र इच्छा होनी चाहिए। अन्य सभी इच्छाओं को कुचल डालना चाहिए। अब से लेकर मरने तक नारायण के नाम की रटन लगाओ। अब से लेकर मरने तक नारायण के नाम की रटन लगानी चाहिए। नारायण को एक भी क्षण न छोड़ें। रात दिन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब आपका जागृत काल में निरंतर भगवान के भजन का अभ्यास हो जाएगा तो सोने के समय भी भगवान का भजन ही होगा। जब 18 घंटा निरंतर भजन होगा तो रात के 6 घंटे सोने का समय भी भजन ही होगा। हम अपनी शक्ति भर परमात्मा की प्राप्ति के लिए चेष्टा कर लेंगे तो भगवान बड़े दयालु हैं, परमात्मा की प्राप्ति हो ही जाएगी। अभी तक नहीं हुई है, इसका कारण यह है कि हमने अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई है। अपनी जिम्मेवारी तो एक ही है, हर वक्त भगवान को याद रखना, हर वक्त भगवान को रटना, फिर सारी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। जो कहता है मैं बहुत भजन करता हूं वह भगवान के तत्व को नहीं जानता। उसके लिए तो भजन भार रूप है। भगवान का रहस्य समझ में आ जाएगा तो हमेशा यही बोलेगा, भजन कहाँ होता है सरकार, भजन कहाँ होता है। जब तक निरंतर भजन नहीं होगा तब तक कार्य की सिद्धि नहीं होगी। भगवान से मिलने के लिए रुपयों की, बल की, बुद्धि की आवश्यकता नहीं है। आपके पास जो कुछ है बिना छिपाए सबका सब भगवान के अर्पण कर दो, भगवान मिल जाएंगे। सबसे प्रेम हटाकर केवल भगवान में ही प्रेम करना चाहिए। भरत जी की सी दशा हो जानी चाहिए। फिर भगवान के मिलने में विलंब नहीं हो सकता। भूख प्यास नींद का ज्ञान ही नहीं रहना चाहिए। रात दिन भगवान के लिए रोना तड़पना चाहिए। मन जहां जहां जाए वहां वहां से हटाकर परमात्मा में केंद्रित करो। परमात्मा और महात्मा मदद देने को तैयार है। मदद नहीं देते तो यहां नहीं बैठे होते, है ना। मदद कर रहे हैं इसीलिए यहां बैठे। उनसे मदद मांगनी चाहिए, अपना यही काम है।
मन को परमात्मा में लगा दें, हर वक्त मन के सामने भगवान को रखें। मन इंद्रियां सबको भगवान के अर्पण कर देना चाहिए। मन इंद्रियों से भगवान का काम होने लगे तो समझना चाहिए कि भगवान के अर्पण हो गए। मन से भगवान का मनन, कानों से भगवान की कथा कीर्तन, आंखों से भगवान को देखना और अन्य सभी इंद्रियों से भगवान का सेवन करना चाहिए। संसार के झंझटों से दूर रहना और संसार से वैराग्य रखना चाहिए। परमात्मा की प्राप्ति में मान और कीर्ति सबसे भारी विघ्न है। जो कल्याण चाहता है वह मान बढ़ाई को घातक समझकर दूर रहे, भगवान का भजन करे। जितने पदार्थ हैं, अपना भगवत भाव होने से सब में भगवान का दर्शन होने लगता है। जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनके दर्शन, भाषण और स्पर्श से भी आत्मा पवित्र हो जाती है। वे महात्मा तो भगवान का हर वक्त ध्यान करते हैं। अभी हमने काका एक वीडियो देखा पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का, पूज्य कमल माँ की। पूज्य बाबा कहते हैं कृपा करो, पूज्य माँ कहती हैं अपने पास तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, जिस पे सब कुछ होता है वो यही कहता है मेरे पास कुछ नहीं। जब कुछ सब कुछ बटोरे हुए हैं, सब कुछ प्राप्त है, फिर भी कैसे बालकों की तरह तिलक कर रही हैं, कुछ वस्तु दे रही हैं भाई जी की, है ना। ये महात्मा कृपा करते हैं। पूज्य माँ कृपा कर रही है प्रेमानंद जी महाराज जी के ऊपर, और प्रेमानंद जी महाराज उनके ऊपर कृपा कर रहे हैं। विलक्षण भाव परस्पर रहता है। तो इन संतों से हमें क्या सीखना चाहिए? दैन्यता सीखनी चाहिए। इतना भजन होने पर भी, आज एक संत कह रहे थे, जिसके पास थोड़ा सा सत्संग आता है, जिसे थोड़ा बहुत भजन करना आ जाता है, उससे जब भी पूछोगे, उसके भीतर एक अहंकार रहता है। वो नहीं रहता है, एक अहंकार रहता है। महाराज जी जो अपना भजन बताता है उसका भजन घटता है, जो अपना भजन बताता है उसका भजन घटता चला जाता है। अच्छा, बताते भी हम किस लिए हैं? बताते भी हम किस लिए? मतलब तू थोड़ा मैं भजनानंदी समझ ले थोड़ा, है यार, बिल्कुल भजन के लिए समय नहीं मिल पाता है। बिल्कुल भजन के लिए समय नहीं मिल पाता। तो हम भीतर से अहंकार को पोषित कर रहे हैं। एक सज्जन कह रहे थे, आज ही मैं वीडियो देख रहा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि पूरे इतने बड़े मकान में मेरा तो बस एक कमरा ही रहे, मैं एक कमरे में ही रहता हूं, बाकी में तो उसमें उसका गुरूर रहता है। उन्होंने कहा कभी मकान लूंगा तो उसके बाहर लिखूंगा इसमें मेरा गुरूर रहता, मेरा तो बस एक कमरा है। तो ऐसी ही बात है, अपना अहंकार ज्यादा है। हमारे मन में, मेरे मन में आते, ये सत्संगी नहीं है, ये भजन कम करता है, इसे थोड़ा ज्यादा करना चाहिए, ये कीर्तन कम सुनता है, इसे थोड़ा कीर्तन सुनना चाहिए। आई कैसे है बात? मतलब भीतर कुछ बैठा है जो अंदर से कह रहा है कि तू इससे श्रेष्ठ है। अपने में श्रेष्ठपना होना ही दूसरे में कमी दिखाता है। अगर हम अपने को श्रेष्ठ नहीं समझेंगे ना, तो फिर किसी में कमी नहीं दिखेगी। ऐसा पूज्य भाई जी कह रहे थे। तभी तृणादपि सुनी चैन वाली स्थिति आएगी, नहीं तो आएगी नहीं। असली बात तो यह है कि जितनी बातें सुनी जाएं उसको काम में लाने की चेष्टा करी जाए। अपने लोगों की आदत है, सुनते हैं बहुत, काम में लाते हैं कम। सुनते हैं बहुत, काम में लाते हैं कम। मनुष्य अपने लिए जो कर्म करता है स्वार्थ के लिए करता है, अहंकार से करता है, वे ही कर्म बांधने वाले हैं। किंतु फलासक्ति, स्वार्थ से रहित होकर केवल लोक हित के लिए या ईश्वर की सेवा के लिए वह जो कर्म करता है, वे कर्म लाभदायक है, बांधने वाले नहीं। इसलिए निष्काम भाव से सारे कर्मों को करना चाहिए। एक महात्मा से सारे जीवों का कल्याण हो सकता है। एक महात्मा से, एक महात्मा पर्याप्त है। कम से कम मनुष्य मात्र का तो कल्याण हो ही सकता है।
एक दीपक से लाखों दीपक जल सकते हैं, किंतु दूसरे दीपक में तेल और बत्ती होनी चाहिए। वैसे ही महात्मा में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। आज मैं एक संत का पढ़ा, उन्होंने कहा था कि महात्मा के साथ रहने मात्र से आप में साधन की वृत्ति जागृत हो जाएगी। भजन भी होगा साथ रहने मात्र से, भजन भी होगा, साधन भी आ जाएगा, पर आपको रहना पड़ेगा। रहना बड़ा मुश्किल है, रह नहीं पाते हैं। जब तक अनुकूल अनुकूल है तब तक तो सब रह लेते हैं। जहां प्रतिकूल बात बोली, कल अभी तक भैया मेरे को कहते हैं, अंगद जी क्या बात, आपके आने से मजा आ जाता है। और जिस दिन भैया कहेंगे अरे यार तुम जब भी आते हो दिमाग खराब करते हो, उसी दिन से अंगद की श्रद्धा खत्म। यार भैया तो प्यार से बोलते ही नहीं है। अरे दूसरों से ज्यादा प्रेम करते हैं, काका से ज्यादा प्रेम है काका? काका सोच रहे हैं अंगद जी से ज्यादा प्रेम है। सब यही सोचे, पर महात्मा का सबसे प्रेम होता है। तो जब तक अनुकूल है तब तक तो सब बढ़िया लगता है, जैसे प्रतिकूल होता है तभी भौएं चढ़ जाती हैं आदमी की। 2 वशीकरण मंत्र हैं, पूज्य सेठ जी कहते हैं, इससे महात्मा, परमात्मा, देवता कोई भी वश में हो सकते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वार्थ का त्याग, यानी स्वार्थ रहित सेवा करना, और दूसरा है उनके गुणों का गान करना। 2 मंत्र हैं, 2 सूत्र, पठ खोलेंगे महाराज। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए राधा माधव सरकार की जय। एक संत हुए, हम उस दिन सुन रहे थे, भोरी सखी जी। मैंने बताया था कि बचपन से ही एक ख्वाब था उनका कि मैं वृंदावन जाऊं। पढ़ाई लिखाई में होशियार थे, पढ़ लिख गए तो माता पिता ने बोला कि भाई तेरा बहुत भाव रहता है, तो भाव ज्यादा ना बढ़े, तो इसलिए किसी के अंडर में डाल देते हैं तुझे, किसी को गुरु से दीक्षा दिला देते हैं। तो एक राधा वल्लभ संप्रदाय के संत से उन्हें दीक्षा दिला दी गई, दीक्षा दिला दी। अब जैसे उनके कान में, एक तो वैसे ही विरह इतना था, ऊपर से कान में मंत्र फूंक गया। जैसे चैतन्य महापुरुष जी के गुरु जी ने उन्हें मंत्र दिया, उसके बाद से उनकी स्थिति बदल गई। ऐसे ही भोरी सखी जी की स्थिति बदल गई। अब और दुगना रोने लग गए महाराज, खूब रोते। घर वालों ने सोचा यार ये बहुत रोता है, ऐसे बांधना पड़ेगा कहीं खूंटे से। जैसे महाराज जी ने बताया था
कि ज्यादा बालक बिगड़ जाए ब्याह कर दो, और ज्यादा सुधरा हुआ है तो ब्याह कर दो, नहीं कमा रहा तो ब्याह कर दो, और कमा रहा है तो ब्याह कर दो। मतलब सब स्थिति में, मतलब इसे कोई सुधार सकता है? बहू वो सुधार सकती है इसे। बिगड़ा हुआ है तो सुधर जाएगा बहू आते ही, और सुधरा हुआ है तो बिगड़ जाएगा। मतलब ये लाइन पे आया, संसारिक बनाना किसी भी तरीके से, मकसद ये है। तो भोलानाथ इनका नाम था, भूरी सखी तो बाद में पड़ा। तो इन्होंने कहा भाई मैं विवाह नहीं करूंगा। घर वालों ने कहा करेगा कैसे नहीं, तुझे जबरदस्ती करना, जबरदस्ती फेरे लगवा दिए। काका फेरों पे बिठाया, फटाफट फटाफट फेरे करवाया। उन्होंने कहा देखो जी एक जिंदगी खराब कर रहे हो तुम। कह रहे खराब हो चाहे बने, तुझे ब्याह करना है। कह रहे करवा दो, फिर हो गया ब्याह। अब 2-4 दिन हो गए, वो पत्नी देखे वो तो एक कोने में बैठे रोते रहे। जब देखो रुदन आ रहा है, हा श्री जी, हा श्री जी, हा वृंदावन, हा वृंदावन, बस यही रटन लगी रहती हूँ। पत्नी ने जाके सास ससुर से कही, ये तो रोते ही रहते हैं, कमाने उमाने कहीं जाते ही नहीं। तो पिताजी ने बुलाया, भाई बहू की जरूरतों को पूरा करो। अरे मैंने तो आपसे पहले ही कही थी, मेरे को नौकरी ना करके मतलब है नहीं, सीधी सी बात है, मैं कहां से कमा के ला के दूं। कह रहे नहीं अब कमाना पड़ेगा, ये जिम्मेवारी आ जाती है। कह रहे मैंने आ जाती, कहां से लाए हो तुम, आ कहां से जाते, पहले तो थी नहीं, आप जबरदस्ती लाए हो जिम्मेवारी मेरी जिंदगी में। कह रहे नहीं अब आ गई। कह रहे कमा के लो। कह रहे आप ले आओ ना, आप लेके आए। कह रहे नहीं तेरी बहू है ना तो तू ला के देगा कमा के। ये सही है। कह रहे मैं कमा के तो ले आऊंगा, पर मेरे को एक बात है, मैं थोड़ा पढ़ना चाहता हूं। कह रहे क्या पढ़ाई करो। कह रहे वकालत। कह रहे थोड़ा वो टाइम मिल जाएगा एकांतवास करने का। तो उन्होंने वकालत पढ़नी शुरू कर दी। घर वालों ने कहा हो सकता है वकील बन जाए, अच्छा हाई कोर्ट या कहीं चला जाए, पैसे वैसे कमा के ला के देगा। अब वो वकील बन गए भाई, वकालत की पढ़ाई कर ली, वकील बन गए। केस आ गया एक, उसमें उसने मर्डर किया था बंदे ने। काका वकीलों का एक काम होता है, सबसे पहले ये पूछ लेते सच सच बता दे क्या बात है। मुझे सच सच बताना पड़ेगा तुझे। डॉक्टर से, वकील से और पुलिस वाले से अगर आप मदद चाहते हो, बचना चाहते हो, तो उसे सच सच बताना पड़ेगा एक बार। तो वकील साहब ने बोला कि उन्होंने बोला सच सच बता दो। और उन्होंने कहा कत्ल तो मैंने ही किया है, अब आप देखो कैसे बचाओगे। अब भोरी सखी जी राधा भाव में ही रहते निरंतर। उन्होंने पूछ तो लिया, पर कह रहे हो हाँ कत्ल कर दिया तुमने, हाँ राधे राधे। ओ भाव में चले गए, और चले गए। वकालत वकील जज साहब बैठे हैं, विलक्षण भाव में से जाते कहने लगे कत्ल इन्होंने ही किया। भाई मैंने बचाने के लिए पैसे दे दूंगा, कि मुझे फंसाने के लिए पैसे ले रहे। उन्होंने कहा मुझे पैसों से कुछ नहीं चाहिए, मैं झूठ नहीं बोल सकता, राधा नाम लेता हूँ मुख पे, राधा नाम, और झूठ बोल तूने, ये सब नहीं होगा मुझसे। बड़े भाई सुन रहे थे। बड़े भाई ने कहा भाई तू वकालत क्या, मैं तो पहले ही कहा था मैं करना नहीं चाहता कुछ भी, तुम्हें जबरदस्ती। अब ये वकालत भी नहीं होगी मेरे से। कह रहे क्या होगा तुझसे? कह रहे मुझसे कुछ नहीं होगा। घर आ गए वापस। बड़े भाई ने कहा ऐसा है एक नौकरी कर ले, एक लाइब्रेरी के बड़े अच्छे वो महात्मा हैं, और लाइब्रेरी है उनकी, वहां पर तुम पुस्तकें संभालने का काम कर लो, जैसे अपने राधे श्याम जी संभालते हैं तो ऐसे पुस्तकें संभालने का काम करने लगे। अब वहां गौरांग तो था नहीं कि लाइब्रेरी में बातचीत होती रहती। अब उन्होंने, वो एकांत में थे, अकेले थे, तो भोरी सखी जी अपना एकांत में पुस्तकें पढ़ते, शास्त्र चर्चा सुनते पढ़ते। इतने शास्त्र पढ़ लिए, और उसके बाद जो महात्मा जी थे ना उनसे चर्चा करते। पहले तो सारे सिद्धांत की बातें होती थी, अब धीरे धीरे भोरी सखी जी अपने उसमें लाने लगे, मोड में उन्हें।
अब प्रेम भाई भरी चर्चा, सारी श्री जी से रिलेटेड सारी चर्चा। अच्छा, आए तो थे लाइब्रेरी में भाई संसारी थोड़ा पैसा मिलता रहे। अब जब से वो ग्रंथ पढ़ लिए तब से और भी अग्नि बढ़ गई। एक दिन लाइब्रेरी के उनसे मास्टर जी से बोले जा करके, बहुत हो गई नौकरी, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। कह रहे भाई तुम्हारे भाई ने लगवाया। कह रहे भाई ने लगवाया या किसी ने लगवाया? मैं वृंदावन जाऊंगा। कह रहे भाई बात कर लो तुम। कह रहे बात हो रखी है, मैं तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे वृंदावन जाना है। एक ललक थी उनके। घर आ गए, पिताजी ने बोला कि भाई क्या है ये सब? कह रहे क्या सब है? ऐसा ही है सब। रोने लग जाते बात बात पे। असल में श्री जी से इतना अथाह प्रेम था, मैंने बताया था ना कि भगवान के अश्रु का अवतार है, अश्रु का अवतार है। और वो भी किसके लिए? श्री जी के लिए बहाए थे ठाकुर जी ने। तो अब वो श्री जी को पाए बिना, उनके दर्श किए बिना रह ही नहीं सकते थे, आतुरता ही ऐसी थी। अब ब्रज में आने के लिए उनकी ललक और बढ़ने लगी। पर एक बंधन था, पत्नी थी, एक लड़का था उनके। अब सोचने लगे कैसे बात बने। यहीं पर भगवान की कृपा अवतरित होती है। वहीं पर एक बीमारी फैली और बीमारी में पत्नी और बच्चा दोनों चल बसे। एक दिन पिताजी माताजी बैठे हुए थे, बड़ा भाई बैठा हुआ था और आकर के कहने लगे आप जानते हो मेरे पर कितना विपत्ति के पहाड़ टूटे हैं? कह रहे हाँ वो तुम्हें जानते हैं। कह रहे देखो एक तो मेरी पत्नी चली गई। कह रहे हाँ, उसका वियोग, फिर पुत्र चला गया, उसका वियोग, और एक वियोग तो बचपन से ही है, एक दुख तो बचपन से ही लेके चल रहा हूं मैं। तो 3 दुख हो गए इकट्ठे। तो मैं कल काका को शायरी सुना, काका क्या था याद यार? संसार की हवाओं जब मन बदलने लगे तो हाँ कुछ ऐसा। हाँ, ये जिंदगी अब दवा मांग रही है, ये जिंदगी अब दवा मांग रही है। संसार के विषयों से हटके पता चला कि ये रूह अब वृंदावन की हवा मांग रही है। तो अब ऐसा उन्होंने बोल दिया, उन्होंने कहा मैं तो वृंदावन की हवा मांग रहा है शरीर, अब हम तो वृंदावन जाएंगे। वृंदावन पहुंचे भैया, सब छोड़ के चले। अब घर वालों को भी कोई चाव नहीं था भाई, रखने का मतलब ही नहीं कुछ था। कोई उम्मीद थी नहीं कि कमा के खिलाएंगे, कोई बड़ा भाई कमा रहा था उसको रख लिया अपने पास। बड़े भाई बहुत अच्छे थे इनके बड़े भाई ने ही भोरी सखी जी जब वृंदावन आए तो उन्होंने ही खर्चा उन्हें भेजा वहां रहने का। एक मकान जहां पर कमरा किराए पे लिया था, उस कमरे का किराया वही देते थे। अब जब से भोलानाथ जी यहाँ वृंदावन आ गए, अस्वच्छंद थे। अच्छा, स्वच्छंद होने पे, स्वतंत्र होने पे देखा है अक्सर भजन घट जाता है, लेकिन जिसकी प्रीत सच्ची होती है ना उसका बढ़ जाता है। महाराज जी कहते हैं, प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, एकांत बहुत अच्छा है। अगर अपने एक कांत के साथ हुआ, अपने प्रियतम श्री कृष्ण से, श्री जी से प्रेम है तो एकांत बहुत अच्छा है, क्योंकि आप एकांत में होते ही नहीं, साथ में है कोई जिनसे आप प्रेम करते हो। तो जैसे जैसे आगे बढ़ने लगा महाराज बार बार प्रार्थना करते, पद गाते, दीजे मोहे बास ब्रज माही, जुगल नाम को भजन निरंतर और कदमन की छाए। निरंतर भजन करते, रुदन करते रहते महाराज। अब क्या हुआ, खाने की सुध बुध नहीं थी। काका सेवा कुंज में बंदरों को चने देते हैं, तो चने के जो छिलके होते हैं ना, बंदर का छिलका नहीं खाता उसका, चने वो चना चना खाता है, और उसके जो छिलके होते हैं ना वो फेंक देते हैं। तो भोरी सखी जी उन छिलकों को बीन करके उन्हें पाया करते थे, उन्हें पाकर के भजन चलता था, निरंतर रुदन और उन्हें पाकर के भजन। अब क्या हुआ, इस तरीके से जब विरह पूर्ण भजन चल रहा था तो श्री जी ने सोचा इसके खाने की व्यवस्था करनी चाहिए। अब इतनी बात सोची तो महाराज वहां के जो गोसाई जी थे, अपने राधा वल्लभ मंदिर के जो गोसाई जी थे, उनको स्वप्न में श्री जी ने आदेश किया
कहा कि मेरी एक सखी है जिनका नाम भूरी है, तुम जाओ और उन्हें ये जो प्रसादी जो मुझे भोग लगा तो ये पूरी थाली उनको देकर के आओ। अब गोसाई जी भैया पहली बार श्री जी उनके स्वप्न में आई थी, वो तो गदगद हो गए, कहने लगे कि आज श्री जी की मुंह पे कृपा है गई है, पता नहीं कौन से ऐसे भक्त है जिनकी वजह से कृपा हुई। और जाकर के महाराज चिल्लाने लगे कि यहाँ भोरी सखी कौन है। अच्छा, भोलानाथ जी जो थे उनको पता था कि उनका नाम भोरी है और या श्री जी को पता था और किसी को नहीं पता था। तो जैसे ही भोरी सखी नाम सुना तो भोलानाथ जी ने कहा कि तुमको ये बात नाम कैसे पता चला। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपका ये नाम रखा उन्हीं से पता चला होगा। तो उन्होंने कहा कि श्री जी से। तो उन्होंने कहा हाँ, श्री जी की मुंह पे कृपा भई है और श्री जी ने मुझसे कहा है कि इन्हें जाकर के प्रसादी दी जाए। अब इतनी बात बोली तो भोरी सखी जी रोने लगे। देखो पद बहुत सुंदर है, इतना सुंदर तो प्रहलाद गा सकते हैं भैया, या फिर जो संत गा रहे थे वो गा सकते हैं, मैं तो शब्द बता देता हूं। तो कहते हैं, भोरी सखी जी कहते हैं श्री जी से कटाक्ष करते हुए कि तुमने आज लो बात न पूछी, को द्वारे चिल्लात न पूछी, जीवन बीत्यो गोद पसारे, कहा लोभ ललचात न पूछी। मैं नित होंस भरी कहवे की, हंसी कबहू कुसलात न पूछी। कोटि उपाय किए पे तुमने, को सोचत दिन रात न पूछी। भोरी सखी जी कहते हैं कि उदर की चिंता हो गई आपको, ये जिह्वा के स्वाद की चिंता हो गई आपको, मेरे पेट का जो उदर में भूख है उसका दर्द आपको महसूस होता है, लेकिन मेरे हृदय का दर्द आपसे महसूस नहीं होता कि बचपन से आपके प्रेम में वो दर्द आपको महसूस नहीं होता। श्री जी से कहने लगे, कैसे कटत दिवस निसी तेरे, का दुख सुखत गात न पूछी। कि कैसे आपके बिना दिन कट रहे हैं और ये गात क्यों सूखता जा रहा है, कभी आपने पूछा है? भोरी दीन दुखी आरत सो, विहसी हृदय की बात न पूछी। श्री जी आप हृदय की बात क्यों नहीं पूछते? तुमने आज लो बात न पूछी। आज तो कोई बात नहीं पूछी, और आज पूछी भी तो उधर भरवे की बात पूछ रही। ये कोई बात होती है? श्री जी इतना बोला और गोसाई जी ने कहा कि भोरी सखी जी ये थाल कहाँ रखो। भोरी सखी जी ने कहा जितना इस अंजलि में आ जाए ना उतना दे दो और बाकी जमुना जी में डाल दो। तो श्री जी का प्रसाद उन्होंने लिया अंजलि में और उसके बाद महाराज वो प्रसाद डलवा दिया। अब भैया भोरी सखी जी दिन रात रुदन करते हैं, राधा वल्लभ जी के मंदिर में जाते हैं और एक किनारे पे खड़े होते हैं, नित्य श्री जी के दर्शन करते हैं और बार बार अथाह पीड़ा जो उनको जमुना जी के किनारे गाता हुआ देख लेता पद, उसके मन में आती यार इसके दुख दूर होना चाहिए। हे श्री जी आप भोरी सखी को मिल क्यों नहीं जाती हो? सब ब्रजवासी यही प्रार्थना करते, जहां जिसको जब भी गाते मिलते बार बार सब लोग यही कहते इन्हें आप मिल क्यों नहीं जाती हो, इनका दुख हमसे देखा नहीं आता, हमें कुछ सुख दो या मत दो पर इस भोरी को मिल जाओ तुम। राधा वल्लभ जी के मंदिर में दर्शन करने जाते तो सब लोग इनकी तरफ देखते, इनके विरह को देखते और श्री जी से कहते हैं श्री जी क्यों नहीं मिलते आप इन्हें, ऐसी क्या गलती हो गई है? अच्छा क्या होता भगवान ना हमारे बहुत से अपराध इसी जन्म में कटवाना चाहते हैं, इसलिए बहुत हमें लगता है भक्तों को अपार दुख मिलता है। आपने देखा होगा भक्त ज्यादा परेशान मिलेंगे। क्यों? जब भजन करने लगते हैं तो दुख ज्यादा बढ़ने लगते हैं, तो बढ़ने से लगते हैं तो जल्दी ना भस्म होते रहते हैं, तो जल्दी खत्म होने लग जाते हैं। देखो भैया जितने दुख है ना फटाफट कट रहे हैं, जितनी पीड़ा होती है। अच्छा पीड़ा सहन कर ले भक्त तो भगवान बड़े राजी हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कटवा रहा है अपने फंद फटाफट कट ले अंदर।
तो भोरी सखी जी राधा वल्लभ जी के मंदिर में गए। होली का दिन था। होली का दिन था तो गोसाई जी आपने देखा होगा बिहारी जी में भी पिचकारियों से जल मारते हैं, कलर डालते हैं भक्तों के ऊपर। तो भोरी सखी जी एक कोने में खड़े थे और गोसाई जी ने पिचकारी भर के उनके कान के पास से मारी महाराज। और क्या हुआ, इतनी जोर की पिचकारी लगी थी कान पे कि कान का पर्दा फट गया और उसी समय कान से रक्त बहने लगा। अच्छा, भूरी सखी जी भाव में थे, उनको पता नहीं लगा इस बात का। लोगों ने, ब्रजवासियों ने देखा, बाबा तेरे कान से खून टपक रहा। कह रहे अच्छा, देखा अच्छा ठीक है। अब क्या हुआ, रोते रहते और वो जो कान था ना उसमें मवाद पड़ गया। धीरे धीरे महाराज वो सूज गया और उसमें कीड़े पड़ गए, कान में कीड़े चलने लग गए महाराज। जब कीड़े चलने लगे तो किसी ब्रजवासी ने कहा कि जो आसपास रहते थे बाबा के, कि बाबा इसका इलाज करा लो। तो बाबा ने कहा हमें कोई कष्ट ही नहीं है भैया, हम क्यों इलाज करा लें। कह रहे नहीं नहीं, फिर भी हम कह रहे तो इलाज करा लो। कह रहे देखो भैया, मैं इस ब्रज से बाहर तो कहीं जाऊंगा नहीं, कोई डॉक्टर आ सके तो यहाँ आ सकता है। तो मैंने कहा सब बंदोबस्त हो जाएगा, डॉक्टर यहाँ आ जाएगा। डॉक्टर जी आ गए। डॉक्टर ने कहा कि वह अस्पताल लेके, कह रहे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जो करना है यही करो। उन्होंने कहा ठीक है, एक दिन लगेगा, सारे उपकरण मंगा लेते हैं। सारे उपकरण मंगाए गए। तो भोरी सखी जी ने पूछा क्या करोगे भैया। तो उन्होंने कहा कि आपका जो कान का इतना एरिया, इसे काटा जाएगा। तो काटने के बाद इसके मवाद को साफ करा जाएगा, सारे जो कीड़े वगैरह सब हटा करके इसको, पर्दे को थोड़ा जो भी हम कर सकते हैं ठीक ठाक वैसे करा जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। कह रहे बाबा इंजेक्शन लगेगा जिससे आपका एरिया सुन पड़ जाए। कह रहे इंजेक्शन कोई आ सकता है, आधे घंटे पहले बता देना कि ऑपरेशन शुरू हो रहा है। कहा वो आए डॉक्टर, उन्होंने कहा ऑपरेशन करना है। कह रहे कितना टाइम। कह रहे आधा घंटा। उन्होंने कहा ठीक है। भोरी सखी जी पद गाने लगी। पद का भाव यह था कि जीवन भर हो गया मुझे भजन करते हुए, अब अगर ये शरीर छूट गया आपके दर्शनों के बिना शरीर, तो एक दुख तो यह रहेगा कि आपके दर्शनों के बिना ये शरीर छूट गया, और एक दुख आप जानती हो। अब इतनी बात बोली और ऐसे भाव में गए पद गाते गाते। और जो आसपास के थे उन्होंने कहा कि आधे घंटे बाद, भोरी सखी जी ने बोला आधे घंटे बाद काट देना इसे, और जब काट दो और जब सिल जाए उसके बाद मुझे होश में लाना हो तो सिर्फ इतना कह देना श्री जी आ गई है। इतना कह देना श्री जी आ गई। ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद पहले बात डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे। डॉक्टर कह रहा है यार, बिना किसी बेहोशी के इंजेक्शन के और कैसे ट्रीट करा जाए इसे। हाथ कांपते कांपते सारा ऑपरेशन करा उन्होंने, और फिर उन्हें देख रहे हैं, होश में लाने के लिए बोला श्री जी आ गई हैं। इतना बोलते ही महाराज दहाड़ मार के रोने लगे। हाँ श्री जी आप आई और मैं मिल नहीं सका। हाँ श्री जी आप आई और मैं आपसे मिल नहीं सका। इतना कह कह के रोने लगे महाराज, और निरंतर रुदन चलने लगा। ऑपरेशन हो गया फिर निरंतर रुदन। जमुना जी के किनारे गए एक दिन, जा करके रुदन कर रहे थे, श्री जी से प्रार्थना कर रहे थे कि अब बहुत हो गया श्री जी। अच्छा उम्र कितनी रही इनकी? 42 वर्ष में लीला संवरण हो गई थी। 42 वर्ष में लीला संवरण हो गई थी। जमुना जी के किनारे एक दिन रुदन कर रहे थे। रुदन करते करते मैंने उस दिन आपको बताया था कि श्री जी भगवान से मान करके एक कुंज में छिप गई थी। तो जमुना जी के किनारे सघन वृक्षावली थी, एक कुंज जैसा बना हुआ था। जब भोरी सखी जी रुदन कर रहे थे, उसी कुंज में से महाराज 8 सखियां निकली, श्री जी के साथ निकली, और श्री जी आ रही है निकल के, और श्री जी भोरी सखी जी से कह रही हैं
भूरी इतना रुदन क्यों करती है तू? मैं आ गई हूं ना तेरे पास, इतना रुदन मत किया कर। इतना बोलते ही भूरी सखी जी ने कहा, श्री जी मेरे को अपने कंठ से लगा लो। अब सोचो, वे बैठे थे भूरी सखी जी, श्री जी अपने घुटनों के बल बैठी उनके सामने। घुटनों के बल बैठ करके श्री जी ने भूरी सखी जी को अपने कंठ से लगाया, और कंठ से लगा करके जिस निकुंज से श्री जी आई थी उसी निकुंज में भूरी सखी जी को सदा के लिए ले गए।